नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आर पार एजुकेशन पर। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। साथियों, आज का हमारा इंडियन ज्योग्राफी सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक है पार्ट 5, भारत के भौतिक प्रदेश, पार्ट 5, भाग 5। उत्तर भारत का विशाल मैदान, जिसे कहा जाता है उत्तर का महान मैदान। भौगोलिक दृष्टि से भारत का सर्वाधिक नवीन भौतिक प्रदेश है उत्तर भारत का विशाल मैदान, जिसे भारत का विशाल खेत भी कहते हैं। यह भारत का सर्वाधिक उपजाऊ मैदानी प्रदेश है। निर्माण इसका प्लेस्टोसीन काल में या कह सकते हैं क्वाटरनरी युग में हुआ। भारत का सघन बसा हुआ भौतिक प्रदेश है। स्थिति की यदि बात करें तो प्रायद्वीपीय पठार व हिमालय के मध्य विशाल मैदान स्थित हैं। जनघनत्व की अधिकता यहाँ देखने को मिलती है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु नदी तंत्र के द्वारा निर्मित है ये मैदानी प्रदेश। यह मैदान पाकिस्तान में पंजाब से लेकर भारत में नागालैंड की सीमा तक लगभग 3200 किलोमीटर में विस्तृत है। भारत में इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर है, चौड़ाई 150 से 300 किलोमीटर, क्षेत्रफल 3 लाख वर्ग किलोमीटर इसका है। साथियों, अंबाला व सहारनपुर के बीच ये ऊंचा उठा हुआ भाग है, जो जल विभाजक का कार्य भी करता है। इसे भारत की आत्मा कहा जाता है, भारत का अन्न भंडार कहा जाता है, सभ्यताओं का पालना कहा जाता है। जलोढ़ की मोटाई व गहराई में असमानता पाई जाती है। मैदान का आधार तल है असमतल है। इस मैदान को सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहते हैं। इस मैदान का आधा भाग यूपी में स्थित है, जबकि आधे भाग में पंजाब, हरियाणा, बिहार, वेस्ट बंगाल, असम तथा राजस्थान आते हैं। गहराई 1000 से 2000 मीटर तक है। यह 33 सागर का अवशेष है। महान मैदान की उत्पत्ति संबंधी विचार एडवर्ड स्वेस के अनुसार ट्रेजरी काल में शिवालिक पर्वत श्रेणी के निर्माण के पश्चात इसके दक्षिण में एक गर्त का निर्माण हुआ, गड्ढे का निर्माण हुआ। एडवर्ड स्वेस महोदय बता रहे हैं, ट्रेजरी काल में जब शिवालिक पर्वत श्रेणी का निर्माण हुआ, उसके बाद में क्या होता है कि इसके दक्षिण की ओर एक गर्त का गड्ढे का निर्माण होता है, जिसमें नदियों के द्वारा लगातार अवसादों का जमाव किए जाने के फलस्वरूप इस मैदानी प्रदेश का निर्माण हुआ था। ब्लैंडफोर्ड महोदय ने कहा कि मैदान का निर्माण सागरों के अपगमन से हुआ, सागरों के पीछे हटने से हुआ। सिडनी बुर्राड महोदय ने कहा कि शिवालिक एवं प्रायद्वीपीय पठार के मध्य एक भ्रंश घाटी का निर्माण होता है। उस घाटी में नदियों के अवसादों के निक्षेप से मैदानों का निर्माण होता है। सामान्य मत है इसका कि 33 सागर का अवशेष कहा गया है इसको। इसमें सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेप से उत्तर भारत का विशाल मैदान बनता है। संरचनात्मक विशेषताओं एवं ढाल के आधार पर इसका जो विभाजन है किस प्रकार से किया जा सकता है, तो साथियों, विशाल मैदान का विभाजन संरचनात्मक विशेषताओं एवं ढाल के अनुसार। भाबर, तराई, बांगर, पुरानी जलोढ़, खादर, नवीन जलोढ़। भाबर शिवालिक के पर्वतपदीय भाग में सिंधु से तीस्ता नदी तक 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ाई में कंकड़ पत्थरों का जमाव पाया जाता है, जिसे भाबर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। भाबर किसे कहते हैं कि शिवालिक के दक्षिण की ओर क्या है, सिंधु से लेकर के तीस्ता नदी के बीच में साथियों 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ाई में क्या है, कंकड़ पत्थरों का जमाव पाया जाता है। उस कंकड़ पथरीले क्षेत्र को कहा जाता है भाबर। भाबर की चौड़ाई पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ती चली जाती है। भाबर प्रदेश को शिवालिक का जलोढ़ पंख कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम बात करें साथियों इसमें, तो इस प्रदेश से नदियों का जल है कंकड़ पत्थरों के मध्य से होकर प्रवाहित होता है। इसलिए इस प्रदेश में नदियां विलुप्त हो जाती हैं, लुप्त हो जाती हैं, जिसे कहा जाता है गुम्फित नदी।
यह प्रदेश कृषि की दृष्टि से अनुपयुक्त है क्योंकि कंकड़ पत्थर अधिक होते हैं इसमें, जिस कारण से यहाँ पर कृषि कार्य नहीं हो पाते हैं। तराई प्रदेश भाबर के दक्षिण में समानांतर 15 से 30 किलोमीटर चौड़ी पट्टी। लुप्त नदियां पुनः प्रकट होती हैं। नदियों का जल फैलकर दलदली भाग का निर्माण करता है। नम क्षेत्र, दलदली क्षेत्र, अनूप क्षेत्र, सघन वन क्षेत्र यहाँ पाए जाते हैं। वन्य जीवों की यहाँ प्रधानता होती है। वनों को काटकर कृषि कार्य किए जाते हैं, जिनमें प्रमुखतः गन्ना व चावल की कृषि की जाती है। चूने की मात्रा अधिक होती है इस मिट्टी में, अतः यहाँ गन्ने की कृषि के लिए अनुपयुक्त होती है। ये मिट्टी मलेरिया की संभावना या मलेरिया का घर इस प्रदेश को कहा जाता है। इसे मच्छर पट्टी कहा जाता है। भाबर में विलुप्त नदियाँ पुनः यहाँ पर प्रकट होती है, पुनः धरातल पर दिखाई देने लगती हैं। हाथी व कांसा घास यहाँ की प्रमुख घास है। निश्चित वाहिकाएं कह सकते हैं, निश्चित नदियाँ नहीं पाई जाती हैं यहाँ पर। तराई प्रदेश की चौड़ाई पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ती चली जाती है। सर्वाधिक विस्तार है तराई का यूपी में पाया जाता है तथा पंजाब में पाया जाता है। बांगर प्रदेश तराई प्रदेश के दक्षिण में नदियों द्वारा निर्मित पुराने जलोढ़ को बांगर कहा जाता है, जहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ के समय नदियों का जल नहीं पहुँच पाता है। पुराना जलोढ़ उसे बांगर कहा जाता है। नदियाँ प्रतिवर्ष ला करके यहाँ पर मिट्टियों का अवसाद का निक्षेप करती हैं, जिससे क्या है कि यह भाग कुछ ऊंचा उठ जाता है और प्रतिवर्ष बाढ़ के समय है नदियों का जल यहाँ नहीं पहुँच पाता है। बांगर को पंजाब में धाया कहा जाता है। प्राचीन जलोढ़ मृदा पाई जाती है। रबी की फसल मुख्यतः गेहूं के लिए उपयुक्त होती है। मिट्टी में चूने की मात्रा अधिक पाई जाती है। इसका सर्वाधिक विस्तार यूपी में मिलता है। अधिक सिंचाई के कारण मिट्टी रह कलर ऊसर लवणीय हो जाती है, अनुपजाऊ हो जाती है। बूढ़ क्या होते हैं? बूढ़ तो साथियों बूढ़ कहा जाता है। अपर्दन के कारण मुलायम मिट्टी हट जाने के कारण कठोर कंकरीली मृदा दिखाई देती है, जिसे बूढ़ कहा जाता है। नदियों के तल से ऊंचाई पर स्थित होते हैं। खाद्य प्रदेश बांगर प्रदेश के दक्षिण में नवीन जलोढ़ मिट्टी का मैदान पाया जाता है, जहां नदियों के बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष पहुंचता है। खाद्य का सर्वाधिक विस्तार वेस्ट बंगाल व बिहार में देखने को मिलता है। तो खाद्य कौन से क्षेत्र हैं कि वे क्षेत्र जहाँ पर प्रतिवर्ष बाढ़ के समय नदी का जल वहाँ आसानी से पहुँच जाता है, अवसाद आसानी से पहुँच जाते हैं, उन्हें खाद्य कहा जाता है। इसका सर्वाधिक विस्तार वेस्ट बंगाल व बिहार में पाया जाता है। यूपी में तथा बिहार में इसे खादर कहते हैं, पंजाब में खादर को बेट कहते हैं। इन मैदानों में कहीं कहीं पर गर्त इट मीन्स गड्ढे पाए जाते हैं, जिन्हें पटना के निकट जल्ला, पटना के निकट तो इसे कहते हैं जल्ला, तथा वेस्ट बंगाल में टाल कहा जाता है। खरीफ की फसलों के लिए उपयुक्त कृषि की दृष्टि से उपजाऊ मैदान होते हैं। खादर का विस्तार ही डेल्टा कहलाता है। ये नदियों के तल के बराबर स्थित होते हैं। खादर प्रदेश का विस्तार नदियों के डेल्टा भागों में पाया जाता है। पंजाब व वेस्ट बंगाल में खादर चावल के उत्पादक के लिए प्रसिद्ध है। पंजाब में वेस्ट बंगाल में जो खादर प्रदेश है चावल के उत्पादन के लिए सुप्रसिद्ध है। तराई प्रदेश बांगड़ प्रदेश तथा खादर प्रदेश की मिट्टियों को जलोढ़ मिट्टी, कछारी मिट्टी के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। इनमें सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी खादर प्रदेश की होती है। डेल्टा नदी की अंतिम अवस्था में नदी की परिवहन क्षमता समाप्त हो जाती है, तब मध्य भाग में लगातार निक्षेपण होने से त्रिभुजाकार आकृति का निर्माण होता है, उसे डेल्टा कहा जाता है। नदी की जब अंतिम अवस्था आती है तो नदी की परिवहन की क्षमता अपने साथ अवसादों को बहाकर ले जाने की क्षमता समाप्त हो जाती है। तब मध्यवर्ती भाग में लगातार निक्षेप होने से त्रिभुज की आकृति का निर्माण होता है, जिसे डेल्टा कहा जाता है। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा प्रगतिशील डेल्टा कहलाता है। खादर का विस्तारित रूप डेल्टा कहलाता है। वेस्ट बंगाल तथा बांग्लादेश में इसका विस्तार पाया जाता है। गंगा नदी में महीन कण पाए जाते हैं अवसादों के। सिंधु नदी में मोटे कण पाए जाते हैं अवसादों के। सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है। चर या चार डेल्टाई क्षेत्र में उच्च भूमि को कहा जाता है। भील कहते हैं निम्न भूमि को। चौक कहते हैं अवनालिका पर्दन से निर्मित आकृति जो 3 मीटर से अधिक ऊंची हो, चौक कहलाती है मैदानी क्षेत्रों में।
विशाल मैदान का प्रादेशिक वर्गीकरण। राजस्थान का मैदान, नंबर 2 पंजाब हरियाणा का मैदान, नंबर 3 गंगा का मैदान, जैसे 3 भागों में बांटा गया है। ऊपरी, मध्य, निम्न गंगा। नंबर 4 असम या ब्रह्मपुत्र का मैदान। भारतीय भू सर्वेक्षण विभाग ने महान मैदान को प्रादेशिक दृष्टि से 4 भागों में बांटा है। नंबर 1 राजस्थान का मैदान। नंबर 1 राजस्थान का मैदान, यह पश्चिम में भारत पाक की सीमा से पूर्व में अरावली तक विस्तृत है। इसका ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। यह 600 किलोमीटर लंबा तथा पश्चिम से पूर्व में 300 किलोमीटर चौड़ा है। यह बालू का स्तूपों से युक्त मैदान है। पवन के द्वारा मिट्टी का निक्षेप से बने बालू मिट्टी के टीलों को बालू का स्तूप कहा जाता है। बरखान यहाँ की प्रमुख स्थलाकृति है। पवन के द्वारा मिट्टी का निर्माण करने से अर्धचंद्राकार स्थलाकृति का निर्माण होता है, जिसे बरखान कहा जाता है। जलोढ़ मैदानी क्षेत्रों को रोही कहा जाता है। इस क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली मुख्य नदी लूनी है। लवणीय झीलें पाई जाती है, सांबर, डेढ़ोना, पचपदरा, लूणकरा। पंजाब हरियाणा का मैदान का विस्तार है। पंजाब हरियाणा दिल्ली, इसे सतलज का मैदान भी कहते हैं। लंबाई इसकी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर 600 किलोमीटर, चौड़ाई जिसकी पश्चिम से पूर्व 300 किलोमीटर। यह 2 आबों का क्षेत्र है। ये जो मैदान है पंजाब हरियाणा का, ये 2 आबों का क्षेत्र है। यहाँ पर अनेक 2 आब पाए जाते हैं। 2 आब मतलब 2 नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है 2 आब कहा जाता है। इस मैदान का अधिकतर भाग बांगर प्रकार का, जबकि नदियों के किनारे बाढ़ग्रस्त मैदान पाए जाते हैं। इस मैदान की पूर्वी सीमा दिल्ली कटक द्वारा निर्धारित होती है। अम्बाला से रोहिलखंड के मध्य का भाग जल विभाजक का कार्य करता है। प्रमुख दोआब यहाँ के हैं: सिंध सागर दोआब, चाज दोआब, रचना दोआब, बारी दोआब, बिष्ट दोआब। सिंध सागर दोआब सिंधु व सतलज नदियों के मध्य पाकिस्तान में। चाज दोआब झेलम व चिनाब के मध्य पाकिस्तान। रचना दोआब चिनाब व रावी के मध्य पाकिस्तान। बारी दोआब रावी व व्यास के मध्य भारत। बिष्ट या बिस्त दोआब व्यास व सतलज के मध्य भारत। पंजाब के अंतर्गत बारी व बिस्त दोआब आते हैं। ये खाद्यान्न उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। गंगा का मैदान, यह विशाल मैदान का सबसे बड़ा भाग है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स। गंगा का मैदान विशाल मैदान का सबसे बड़ा भाग है। इसका निर्माण गंगावश की सहायक नदी द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी के द्वारा हुआ है। सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन के कारण गंगा के मैदान को भारत का अन्न का भंडार कहा जाता है। विस्तार इसका यूपी, बिहार, वेस्ट में बंगाल में पाया जाता है। पश्चिम में इसकी सीमा यमुना नदी व पूर्व में बांग्लादेश की सीमा है। उत्तर में शिवालिक की पहाड़ी तथा दक्षिण में 125 मीटर समोच्च रेखा इस मैदान की सीमा का निर्धारण करते हैं। यह 3,75,000 लाख वर्ग किलोमीटर कह सकते हैं, 3.75 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ढाल पश्चिम से पूर्व। वेरी इंपॉर्टेंट, भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने प्रवाह के आधार पर गंगा के मैदानी को 3 भागों में बांटा है। गंगा का ऊपरी मैदान, मध्य मैदान, निम्न मैदान। गंगा का ऊपरी मैदान का विस्तार पश्चिम तथा मध्य यूपी में है। क्षेत्रफल 1.4 लाख वर्ग किलोमीटर। निर्माण गंगा यमुना रामगंगा शारदा है। रुहेलखंड का मैदान, अवध का मैदान, आगरा का मैदान इसके भाग हैं। लहरदार रेत के टीलों की उपस्थिति बोड़ कहलाती है। गन्ना, गेहूँ, चावल, मक्का यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। मध्य गंगा का मैदान का विस्तार है। ये मैदान पूर्वी उत्तर प्रदेश से पश्चिम बिहार तक यूपी, बिहार में पाया जाता है। इसका क्षेत्रफल 1.45 लाख वर्ग किलोमीटर। इस मैदान के उत्तर में शिवालिक, पूर्व में कोसी, दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार सीमा बनाते हैं। समतलाकार मैदान होने के कारण नदी का ढाल कम हो जाता है। अतः नदियां मार्ग परिवर्तित करने के कारण यह क्षेत्र बाढ़ प्रभावित रहता है। कोसी नदी, गंडक नदी। इस मैदान के 3 प्रमुख दोआब है: गंगा घाघरा दोआब, गंगा कोसी दोआब, गंगा गंडक दोआब। सर्वाधिक उपजाऊ खादर है मगध का मैदान। यह सर्वाधिक उपजाऊ खादर है। यहाँ पर मगध का मैदान, मिथिला का मैदान, अंग का मैदान मिलते हैं। चावल और कपास की कृषि यहाँ पर की जाती है। बाढ़ों की अधिकता, यहाँ पर बाढ़ अधिक आते हैं। नदी विसर्ग तथा मार्ग परिवर्तन देखने को यहाँ मिलते हैं। निम्न गंगा का मैदान, जिसका विस्तार वेस्ट बंगाल में
पाया जाता है। सुंदरबन का डेल्टा, मोरीबंद का डेल्टा यहाँ पाए जाते हैं। इस मैदान के उत्तर में शिवालिक की पहाड़ियाँ, उत्तर पूर्व में तीस्ता नदी, दक्षिण में नागपुर का पठार, पूर्व में बांग्लादेश, पश्चिम में पटना खंड इसकी सीमा बनाते हैं। ढाल इसका उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। गंगा, तीस्ता, संकोश, महानंदा, स्वर्णरेखा, दामोदर यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। यहाँ पर चावल और जूट की कृषि की जाती है। राढ़ का मैदान छोटा नागपुर मैदान के पूर्व में दामोदर व स्वर्णरेखा नदी अवसादों से इस मैदान का निर्माण करती है। यह राढ़ का मैदान कहलाता है। बारिंद का मैदान कोसी और संकोश नदियों के बीच स्थित है। द्वार यहाँ पर्वतपदीय क्षेत्र को द्वार कहते हैं। दार्जिलिंग व जलपाईगुड़ी चाय के बागान स्थित है। द्वार दार्जिलिंग व जलपाईगुड़ी में स्थित है। यह पर्वतपदीय क्षेत्रों को द्वार कहते हैं। यहाँ पर चाय के बागानों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी खाद मिलती है। सुंदरबन सागर के किनारे पर अत्यधिक मलबा के निक्षेपण के कारण गंगा ब्रह्मपुत्र मिलकर विश्व के सबसे बड़े डेल्टा सुंदरबन का निर्माण करती हैं। मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। सुंदरी वृक्षों की अधिकता के कारण इसे सुंदरबन कहा जाता है। गंगा के मैदान में पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर जलोढ़ मिट्टी में बालू की मात्रा बढ़ती है, जबकि दोमट की मात्रा पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ती चली जाती है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स। पश्चिमी बंगाल में गंगा के मैदान को राह का मैदान भी कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र असम का मैदान, इस मैदान का विस्तार मुख्य रूप से हिमालय तथा शिलोंग के पठार के मध्य है। इस मैदान के उत्तर में शिवालिक पहाड़ियाँ, पश्चिम में तीस्ता नदी, पूर्व में गारो खासी, जयंतिया, मिसमी, नागा पहाड़ियाँ इसकी सीमा का निर्माण करती हैं। लंबाई 780 किलोमीटर, चौड़ाई 800 किलोमीटर है इस मैदान का निर्माण ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों दिहांग, कपिली, तीस्ता आदि नदियों के द्वारा किया गया है। ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। इस मैदान में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप। नदी द्वीप जिला असम है। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के दाएं जालीनुमा, बाएं किनारे पर पादपाकार अपवाह प्रतिरोध बनता है। तो दोस्तों ये था हमारा भारत के भौतिक प्रदेश पार्ट 5। तो साथियों कैसा लगा आज का वीडियो लेक्चर्स? ये सभी प्रकार की राजस्थान और सेंट्रल लेवल की सभी एग्जाम्स के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथियों यदि आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलता है किसी नए टॉपिक, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथियों।